प्रेरणा स्त्रोत कुंडलपुर दमोह के निकट ग्राम चौपरा चौबीसा में विराजमान 13वीं शताब्दी की 14 फुट ऊंची श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शनार्थ अवश्य पधारें। सभी के मध्य मंगलाचरण किया गया था। मंगलाचरण करने के प्रयोजन में 4 बिंदु सुनिश्चित किए गए हैं। पहला बिंदु है निर्विघ्नता से समापन हो। क्या जो भी कार्य आप प्रारंभ कर रहे हैं वह निर्विघ्न संपन्न हो, इस भाव से मंगलाचरण किया जाता है। पूजन कर रहे, विधान कर रहे, पंच कल्याण कर रहे, आप अपना कोई वास्तु शुद्धि का कार्य कर रहे, कहीं यात्रा में आवागमन कर रहे या कोई ग्रंथ लेखन कर रहा, उद्देश्य क्या है कि जो मैंने लक्ष्य बनाया है वह लक्ष्य निर्विघ्नता से पूरा हो। पहला बिंदु क्या हुआ मंगलाचरण का? निर्विघ्नता से समापन हो। दूसरा, नास्तिकता का परिहार। नास्तिकता का परिहार का मतलब है जो जन ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो जन जो अदृश्य हैं, ऐसे अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, लोक परलोक पर श्रद्धा नहीं करते हैं, पुण्य पाप पर जिनका भरोसा नहीं है, ऐसे नास्तिकों के परिहार के लिए कि तुम्हारी मान्यता ठीक नहीं है, ईश्वर है, मनुष्य का अपना पुण्य पाप है, लोक परलोक है, इन सभी पर विश्वास बनाए रखने के लिए, आस्तिकवादी बने रहने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण में पंच परमेष्टियों का स्मरण होता है, गुरुओं का स्मरण होता है, परंपरा का स्मरण होता है। तीसरा बिंदु है शिष्टाचार का पालन। क्या? शिष्टाचार का पालन। शिष्टाचार क्या कहलाता है? विशेष समयों में हम उन्हें स्मरण करें जो हमारे आदर्श हैं, बड़ों को याद करके उनकी विनय करें। बड़ों की विनय करना शिष्टाचार माना जाता है। किसी को आदर देना, सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना, ये शिष्टाचार है। अपने से जो बड़े हैं, छोटों को स्नेह दिया जाता है और बड़ों को बहुत सम्मान बहुमान दिया जाता है। शिष्टाचार का पालन हो, ये तीसरा बिंदु है। और चौथा बिंदु उपकार स्मरण, ऐसा जीवकांड की टीका में लिखा है। अन्य ग्रंथों में पुण्य की प्राप्ति भी लिखा है। बृहद्रव्य संग्रह टीका में पुण्य की प्राप्ति। उद्देश्य अपना यही है कि जिन्होंने हम पर उपकार किया है, ऐसे सर्वज्ञ भगवंतों से लेकर के गणधर, प्रतिगणधर, देवाः, फिर तेसाम वचोनुसार मासाद्यम आचार्य प्रवर, फिर जिन जिन आचार्यों की परंपरा, फिर जिन आचार्य महाराज ने इस ग्रंथ को लिखा है उनका उल्लेख,
ये उपकार का स्मरण है। ऐसा करने में अशुभ कर्म हमारे टलते हैं और पुण्य की प्राप्ति हमारे लिए होती है। इन्हीं 4 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप सभी ने चातुर्मास की प्रारंभिक क्षणों में ध्वजारोहण करके मंगलाचरण किया। कलश समारोह के प्रारंभ में मंगलाचरण किया और ग्रंथ के स्वाध्याय में अब मंगलाचरण प्रारंभ हो रहा है। रत्नकरंडक श्रावकाचार्य का मंगलाचरण आप सभी को याद है, कल उसकी व्याख्या हुई थी। उसे प्रतिदिन पढ़ा जाएगा क्योंकि वो ग्रंथ का मंगलाचरण है। सभी जन एक साथ मिलकर के ग्रंथ के मंगलाचरण को करेंगे, फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। अगला श्लोक है ग्रंथकार की प्रतिज्ञा और धर्म का लक्षण। देखो मिलान करें सभी जन, क्या लिखा है दूसरे नंबर के श्लोक की हेडिंग में, ग्रंथकार की प्रतिज्ञा और धर्म का लक्षण। ये दूसरे श्लोक में बताया जा रहा है। उच्चारण करें, पहले मैं बोलूँगा उसे आपको दोहराना ताकि आपका उच्चारण स्पष्ट हो। देशयामि समीचीनम् धर्मं कर्म निवर्हणम् संसारे दुःख्यतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे। अब एक साथ मिलकर के पढ़ें। देशयामि समीचीनम् धर्मं कर्म निवर्हणम् संसार दुःख्यतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने ग्रंथ के लेखन में ये प्रतिज्ञा की है कि मैं इस ग्रंथ में धर्म का कथन करूंगा। किसका कथन करूंगा? आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ लिखने में क्या संकल्प लिया कि इस ग्रंथ में मैं धर्म का कथन करूंगा। देखो कितनी बड़ी प्रतिज्ञा लेकर के चल रहे हैं। ग्रंथ लिखना है, ग्रंथ में यहाँ वहाँ की बातें थोड़ी लिखी जाएंगी। ये कोई उपन्यास थोड़ी है कि काल्पनिक कल्पनाओं पर अपने पंख लगा करके उड़ते रहो। ये तो यथार्थ सच्चाई को लेकर के है, कल्पित नहीं है। बाकी बहुत सारी कल्पनाओं को लेकर के कुछ भी लिखा जा सकता है जिसमें सच्चाई का कोई संबंध नहीं है। ढेर सारी चीज़ें संसार में चलती हैं जिनका सत्यता से कोई संबंध नहीं है। धर्म में, धर्म के ग्रंथों में आए हुए सिद्धांतों को कोई स्वीकार करे या ना करे, लेकिन ग्रंथों के कथन की यही सच्चाई है कि उन सिद्धांतों को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। रात्रि भोजन का त्याग कोई करे या ना करे, दुनिया का कोई भी डॉक्टर और कोई भी वैज्ञानिक रात्रि भोजन के त्याग को गलत साबित नहीं कर सकता। यही इस सिद्धांत की सच्चाई है। पानी छान करके कोई पिए या ना पिए, उसकी मनमर्जी है, लेकिन पानी छान करके पीने के सिद्धांत को दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई वैज्ञानिक गलत साबित नहीं कर सकता। यही उस सिद्धांत की सच्चाई है। तो ऐसे ढेर सारे सिद्धांत हैं। अहिंसा आदि व्रतों के
भावनाओं के, यही इन ग्रंथों की सच्चाई है। अब देखिए क्या कहा आचार्य महाराज ने, देशयामी समीचीनम धर्मम, मैं समीचीन धर्म का कथन करूँगा। देशयामी कथयामी, मैं समीचीन श्रेष्ठ धर्म का कथन करूँगा। वो धर्म कैसा होगा? जिस धर्म का मैं यहाँ पर कथन करूँगा वो धर्म कैसा होगा? कर्म निवर्हणम, कर्मों का विनाश करने वाला होगा। कैसा होगा? कर्मों का विनाश करने वाला होगा। धर्म तो वही है जो कर्म का नाशक हो। कर्म नाश करना क्यों जरूरी है? क्योंकि कर्मों ने हमारी आत्मा के उज्ज्वल स्वभाव को दबा दिया है। कर्मों ने क्या काम किया? हमारी आत्मा के उजले उजले स्वभाव को दबा दिया है। और आत्मा कैसी दिख रही है? कर्मों से सहित आत्मा काली काली दिखती है। कैसी दिखती है? हाँ, लेकिन है तो वो अंदर से उजली उजली। अब कालेपन को देख करके उजलेपन पर कौन श्रद्धान करेगा? जो देखेगा उसी पर तो श्रद्धान करेगा। हमको स्पष्ट ये दिख रहा है। अब आप तो कहते हो नहीं नहीं, ये उसका स्वरूप नहीं है जो दिख रहा है। जो दिख रहा है सो तुम्हारा स्वरूप नहीं है, और जो दिख नहीं पा रहा वो तुम्हारा स्वरूप है। उस पर कौन भरोसा करेगा? आत्मा तो है क्या? उज्ज्वल हीरा। काया है एक थैली। आत्मा तो है उज्ज्वल हीरा, काया है एक थैली। हीरे को तुम फेंक न देना, काया देख, थैली देख के मैली। क्या? हाँ, आत्मा तो है उज्ज्वल हीरा, काया है एक थैली। अब इस थैली में रखा है वो अपना चमकदार हीरा, कोहिनूर हीरा थैली में रखा है। और थैली कैसी है? थैली ऐसी है कि मक्खी भी उस पर नहीं बैठेगी। वैसे मक्खी कहीं भी बैठ जाती है, लेकिन कहीं भी बैठती है तो कुछ और देख करके बैठती है। एकदम ऐसा वैसा उसको देखेगी तो मक्खी भी नहीं बैठेगी। अब ऐसी मैली थैली के अंदर आपका रतन रखा हुआ है, हीरा रखा हुआ है। अगर आपका ध्यान थैली पर ही गया तो थैली को उठा करके फेंक दोगे। और अगर ये मालूम हो गया कि इस मैली थैली के अंदर उजला उजला चमकदार डायमंड रखा हुआ है, तो फिर क्या करोगे? तो उठा, भी ये क्या उठा रहे, गंदी गंदी, तेरे को मालूम नहीं है, तू नहीं जानता, मुझे बताया है। किसने बताया है? हमारे गुरु महाराज ने बताया है, हमारे भगवान ने ये कथन किया है। तो कर्मों ने आकर के हमारी आत्मा को, आत्मा के गुणों को दबा दिया है। क्या कर दिया है? दबा दिया है। और आत्मा का स्वरूप विद्रूप हो गया। अब कर्मों को हमारे लिए खपाना होगा, कर्मों को जलाना होगा, कर्मों को नष्ट करना होगा। जब कर्म नष्ट होंगे तो आत्मा का उजला उजला स्वरूप गुणों के साथ अपने आप प्रकट होगा। उजलेपन का राज आप जानते ना? विज्ञापन बहुत निकलते हैं, कीमत कम सफाई ज़्यादा, है ये है वो है,
सब अपना अपना विज्ञापन देते हैं। देखो ऐसा चित्र बना करके दिखाते हैं, ऐसा ऐसा, एक बार नहीं 2 बार में ऐसा उजला उजला आपका वस्त्र हो जाएगा, आप भी खुश हो जाते हैं। अच्छा ये बहुत अच्छा है। तो ये वस्त्र में उजलापन कब आया? कहीं बाहर से आया क्या? नहीं, वस्त्र में उजलापन बाहर से नहीं आया। कपड़े का उजलापन तो उसकी ओरिजिनलिटी थी, नैसर्गिक उजलापन था उसमें, लेकिन धूल, मैल, पसीना आदि आदि चिपक चिपक करके, जम जम करके उसके उजलेपन को क्या किए? दबा दिए, और तुम्हारे कीमती कपड़े की शाइनिंग चली गई। फिर आपने क्या किया? टीवी पर अच्छा विज्ञापन देखा और खरीद लाए बाजार से, और साबुन पानी से साफ करना शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में जैसा पहले था कपड़ा वैसा दिखने लगा। अब पहले गंदला गंदला दिख रहा था, ये दिख तो रहा था लेकिन कपड़े का स्वभाव नहीं था। ये गंदलापन बाहर से आया, ये बात अलग है कि कपड़े ने उसे पकड़ लिया, और पकड़ने की सजा उसको क्या मिली? कपड़े ने गंदलापन, मैलापन पकड़ा तो उसकी सजा कपड़े को क्या मिली? कि उसका उजला स्वभाव दब गया। फिर आपने होशियारी से, समझदारी से साबुन पानी लगा लगा करके जो बाहर से आया था उसको बाहर कर दिया, निकाल दिया, कपड़ा अपने स्वभाव में आ गया। ऐसे ही अनादि से इस जीव के साथ कर्म बंधे हुए हैं। कर्म किसने बांधे हैं? कर्म हमने बांधे हैं। अब जिसने बांधे हैं वही तो कर्मों को हटाएगा। तो राग द्वेष परिणाम के माध्यम से कर्मों का बंध होता है, तो धर्म के परिणाम से, वीतरागता के परिणाम से कर्मों का अभाव किया जाता है। इसलिए आचार्य समंतभद्र महाराज जी कह रहे कि मैं ऐसे धर्म का कथन कर रहा हूं जो धर्म कर्मों को नष्ट करने वाला होगा। धर्म के प्रति दुनिया में तरह तरह की मान्यताएं हैं। अपनी अपनी भावनाओं से कोई किसी भी तरीके से धर्म को मानने लगता है। एक व्यक्ति जीवों को बचाने के लिए धर्म कह रहा है, और एक व्यक्ति जीवों को मारने के लिए धर्म कह रहा है। अब धर्म क्या होगा? तो धर्म समीचीन होना चाहिए, धर्म सच्चा होना चाहिए, और धर्म कर्मों का नाशक और कल्याणकारी भी होना चाहिए। हाँ, कष्टों को देने वाला धर्म नहीं होता किसी को भी, अपने को भी नहीं, दूसरे को भी नहीं। कष्टों को देने का नाम धर्म नहीं है, कष्टों से छुटकारा पाने का नाम धर्म है। लेकिन ये बात अलग है कि कष्टों से छुटकारा पाने के लिए भी आपको कुछ कष्ट सहन करना पड़ेगा। हाँ, कष्टों से छुटकारा पाने के लिए भी आपको कुछ कष्टों को सहन करना पड़ेगा। एक विचारक ने लिखा